हेलो नमस्कार भैया चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर नियमितीकरण को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण खबर आ रही है। अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति जो हो रही है उसमें कहीं कहीं पे वैकेंसी में नॉट फाउंड लिखा हुआ आ रहा है, कहीं वैकेंसी शो नहीं हो रही। तो उसमें डीपीआई में बात की गई है। तो डीपीआई ने बोला है कि पद अपडेट किए जा रहे हैं और अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। जहाँ जहाँ पर ज़रूरत हो वहाँ पर पद अपडेट किए जा रहे हैं। शॉर्ट टर्म वालों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। डीपीआई ने आदेश जारी कर दिया गया और पैनल में पद अपडेट करवाए जा रहे हैं जिससे अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति हो सके। और अतिथि शिक्षकों को हाई कोर्ट में केस लगाना है उसके लिए भी योजना बनाई जा रही है और ज़्यादा से ज़्यादा अतिथि शिक्षक अपने भविष्य सुरक्षित करने को लेकर हाई कोर्ट में केस जरूर लगाएं। ठीक है, पूरी विस्तार से जानकारी दूंगा। क्या कहना है रविकांत गुप्ता जी का। डीपीआई में बात की गई अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर, नियुक्ति को लेकर, उनकी समस्याओं को लेकर। आप वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल ना करें अपडेट पाने के लिए। क्या कहना है रविकांत गुप्ता जी का अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति। साथियों, आज एक बड़ी खुशखबरी, बड़ी जीत है हमारे उन सभी अतिथि शिक्षकों के लिए जिन्होंने आंदोलन में भाग लिया, कहीं ना कहीं से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग किया। और आज जो हम लोग लगातार मांग रहे थे, अभी बहुत सारी मांगे तो पूरी नहीं हुई, कम से कम एक छोटी सी मांग थी जो एक मतलब एक हिसाब से बहुत अच्छा भी है कि आपको 50% आरक्षण सरकार द्वारा आज दे दिया गया है। निश्चित तौर पे हमारे अधिकतर साथियों को इससे लाभ होगा। अब ये तो वक्त बताएगा कि सरकार आरक्षण देने पर भर्ती कितनी करती है, क्योंकि अभी उन्होंने जो माध्यमिक शिक्षक पदों के भर्ती के लिए पद निकाले हैं उन पदों में केवल 10,000 की संख्या दिखाई है। 10,000 में से कितनी भर्ती होगी, क्या करेंगे, वो तो वक्त बताएगा। लेकिन कम से कम चलिए, लंबे समय से हम लोग मांग कर रहे थे महापंचायत के आदेश जारी हो, तो एक महापंचायत का आदेश आज जारी हो गया। उम्मीद है कि जल्दी जो हमारा अगला कदम है कि जो बोनस अंक की हम लोग मांग करते आ रहे हैं चयन परीक्षा में, वो हमें जल्द से जल्द सरकार की ओर से मिलेगा और हमारे साथियों का भविष्य सुरक्षित होगा। निश्चित तौर पर इस आदेश के बाद लगभग प्रदेश के 10 से 15,000 अतिथि शिक्षकों को फायदा मिलेगा और वो अब स्कूलों में आसानी पूर्वक लग पाएंगे। लेकिन एक सवाल और है कि अब इसमें लाभ कौन पाएगा कौन नहीं पाएगा, वो तो समय बताएगा। कितने लोगों का 3 साल कंप्लीट हुआ है, कितने लोगों का नहीं हुआ है। लेकिन चलिए, धन्यवाद सब लोगों को, कम से कम आप लोगों को जिस चीज का बेसब्री से इंतजार था आप सबको मिल गया। और श्रेयबाजी के लिए बहुत सारे लोग आ गए हैं मैदान में कि इसने करवाया उसने करवाया। तो मैं तो ये कहता हूँ कि भाई, किसी ने करवाया हो, हमारे साथियों को मिल गया, इससे बड़ी खुशी की बात कुछ नहीं है। हम तो बिल्कुल नहीं कहते कि हम लोगों ने करवाया या मेरे दम पे हुआ। हम तो क्योंकि जो आज सरकार ने निर्णय लिया है बिना किसी को बताए और चुपचाप से आदेश जारी हुआ है, क्योंकि शिक्षा मंत्री ने कह दिया था कि कोई भी अभी हम नियम नहीं बना रहे हैं, उनका खूब विरोध हुआ। हमारे साथियों ने सोशल मीडिया से लेकर के जितने लोगों ने किसी प्रकार से इस आदेश के, वो सब सहभागी हैं जिन्होंने किसी भी प्रकार से, चाहे वो आंदोलन में हो, चाहे वो सोशल मीडिया में हो, चाहे वो ट्विटर में हो, कहीं भी अगर किसी ने सहयोग किया है तो इस आदेश का श्रेय उन सभी अतिथि शिक्षकों को ही जाता है। जिस प्रकार से महापंचायत का श्रेय हमारे प्रदेश के उन अतिथि शिक्षकों को गया था जिन्होंने जिलों में माननीय मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का खूब स्वागत किया था। और बाद में महापंचायत हुई और उसमें 5-7 घोषणाएं हुई और आज तीसरी घोषणा लगभग कंप्लीट हो गई। पहली घोषणा जी थी मानदेय भुगतान का, मानदेय आप लोगों को बढ़ गया। दूसरा था कि हर महीने मानदेय भुगतान होगा, उसका भी आदेश लगभग अब जारी हो चुका है। और ये तीसरी बड़ी विजय है कि 50% का जो आरक्षण था वो आप लोगों को स्कूलों में अब बहुत जल्द मिल जाएगा। जो कि अभी मार्च या अप्रैल में वर्ग 3 की और वर्ग 2 की भर्ती होने वाली है। मार्च में वर्ग 2 की और अप्रैल या मई में वर्ग 3 की चयन परीक्षा होने वाली है। तो लगभग हमारे साथियों को जरूर इसमें लाभ मिलेगा। कम से कम एक अच्छी खुशखबरी है ये हमारे साथियों के लिए। एक खुशखबरी और है उन साथियों के लिए जिनको पोर्टल से रिमूव कर दिया गया था, उनका मानदेय भुगतान नहीं हो पा रहा था, तो उनके लिए आज व्यवस्था लागू कर दी गई है कि जिन्होंने इस सत्र में कार्य किया और अपने आप को ज्वाइन करने के लिए मतलब चॉइस फिलिंग करने के लिए उन लोगों ने संकुल से रिमूव ले लिया था और उनका मानदेय नहीं बन पाया था, तो उनके लिए भी आज सुविधा उपलब्ध करवा दी गई है। आप लोग अपने संकुल से संपर्क करके अपना मानदेय भुगतान करवा सकते हैं। जिन अतिथि शिक्षकों को रिमूव कर दिया गया था और उनके पद खत्म कर दिए गए थे, खासतौर पे जो हमारे छतरपुर से कुछ लोग हमको फोन लगा रहे थे, कई दिन से परेशान थे, रमेश अहिरवार जी, बड़ा मलेरा का स्कूल था बिनेवा, उन सभी स्कूलों में पद एक्टिव कर दिए गए हैं। कल परसों तक में उनके पद दिखने शुरू हो जाएंगे। अब तो मैं आप लोगों से एक ही आग्रह करूंगा, मन लगा के स्कूलों का मोह त्याग के तैयारी करिए। क्योंकि मैं भी बता दूं आप लोगों से कि 10 जनवरी के बाद मैं भी ये सब चीजें काम छोड़ के मैं किसी प्रकार से संगठन से विदा ले रहा हूं। 10 जनवरी के बाद से
मैं भी तैयारी में लग जाऊंगा, इसलिए सिर्फ और सिर्फ आपको लाइव में मिलूंगा। बाकी अन्य चीजें बिल्कुल जैसे सहयोग, ये सब चीजें बंद कर दी जाएगी। 10 तक मैं अवेलेबल हूँ, 10 तारीख तक आप लोगों की समस्याओं का समाधान करवाऊंगा और 10 तारीख के बाद बिल्कुल सभी लोग तैयारी में लग जाइए। और उम्मीद है कि 10,000 पदों पर तो नहीं करेगी भर्ती, अगर 4-6 हजार पदों पर भर्ती करती है, हमारे 2 से 3 हजार साथियों को इसमें लाभ मिलेगा। अब इस बार आप लोग ये बना के चलिए कि इसमें एक सीट मेरी है, बस मुझे विश्वास है कि हमारे अधिकतर साथियों को इसमें लाभ जरूर मिलेगा। बस आप लोग जरूर ध्यान रखें अब कि आपके संकुल में, आपके स्कूल में, आपके जिले में कई लोग ऐसे भी होंगे जो मंत्रियों के लोग होंगे, जो अधिकारियों के लोग होंगे, वो स्कूल नहीं आते होंगे, लेकिन अनुभव बनवाने के लिए उनका नाम पोर्टल में फीड होगा। जरूर ध्यान रखें इन चीजों का, क्योंकि लोग आपके आपका हक मारने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। और उम्मीद है कि आप लोगों की समस्याओं का भी समाधान लगभग आज हो गया है। सभी समस्याएं समाप्त हो गई हैं। मैं स्पष्ट कर दूं, आज शॉर्ट टर्म वाले विशेष ध्यान दें कि जो लोग पद का वेट कर रहे हैं, वैकेंसी नॉट अवेलेबल या रिकॉर्ड नॉट फाउंड जैसे शॉर्ट टर्म के लिए आ रहा है, मैं ये पहले स्पष्ट कर दूं कि शॉर्ट टर्म में सीएससी, बीएससी और केवल ट्रांसफर, प्रमोशन, माफ कीजिएगा, डीएड, बीएड, सीसीएलई, प्रसूति अवकाश, और यदि कोई व्यक्ति कहीं प्रतिनियुक्ति में बिल्कुल इस प्रकार से गया है कि उसकी वो साल भर वापस स्कूल नहीं आएगा, केवल उन्हीं स्कूलों का ही पद खोला जा रहा है शॉर्ट टर्म में, बाकी पदों को नहीं खोला जा रहा है। साथ में जो वैकेंसी नॉट अवेलेबल वाले हैं, जिनके पदों में 60, जैसे वर्ग 3 का पद है, 2 शिक्षक वहां कार्य कर रहे हैं, लेकिन वहां पे 64 या 65 बच्चे हैं, तीसरा पद खुला हुआ है, तो उन पदों को भी डीपीआई ओपन नहीं कर रही है। वहां पे अगर 74 प्लस या 70 प्लस बच्चे होंगे तभी तीसरा पद वहां पे ओपन किया जाएगा। तो ये लोग बिल्कुल ध्यान न दें। लगभग लोगों की जो वैकेंसी नॉट अवेलेबल की समस्याएं थी उनको सॉल्व करा दी गई है। लगभग लोगों की वैकेंसी ओपन हो गई है। आज सुबह तक में, कल जिन लोगों के आवेदन मेरे पास आए थे, जिनके आवेदन सही थे बिल्कुल, जिनके जो वैलिड थे, उनकी वैकेंसी कल से ज्वाइनिंग होना स्कूलों में शुरू हो जाएगी। और डेट की टेंशन मत लीजिए, डेट 31 तारीख तक कहा था पहले सर ने, अब उन्होंने कह दिया कि 10 जनवरी तक ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। तो डेट के लिए कोई समस्या नहीं है, क्योंकि चूंकि छुट्टियां हैं स्कूलों की, इसलिए कह दिया गया कि 10 जनवरी तक आप आराम से स्कूलों में ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें कोई आपको समस्याएं नहीं होंगी। पद वैकेंसी वाले बिल्कुल भूल जाइए, पद वैकेंसी के लिए बिल्कुल गारंटी तक पद खोलेंगे, क्योंकि अब तो डीपीआई का साफ कहना है कि सत्र निकल चुका है, हम वैकेंसी खोल के क्या करेंगे। अब हमें आवश्यकता, किसी पद की आवश्यकता लगभग नहीं है, क्योंकि वर्ग 1 और 2 की, क्योंकि 9 to 10 का पेपर आपके फरवरी में है, और इसके अलावा जो पेपर है वो लास्ट फरवरी में जारी होंगे। तो इसलिए वैकेंसी खुलना अब संभव नहीं है। जिन लोगों की वैकेंसी खुली हुई है और उन्हीं की वैकेंसी खुलेंगी और उन्हीं पर ही ज्वाइनिंग होगी, उसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन आप लोगों के पास अब नहीं है। उम्मीद है कि सब लोगों की समस्याओं का समाधान ठीक ढंग से हो रहा है, और उम्मीद है कि आने वाले समय पर भी जिस प्रकार से आप लोगों ने हमारे पर विश्वास किया था, उसी प्रकार हम आप लोगों का कार्य करवाते रहेंगे। जल्द ही जो भी समस्याएं आपकी हैं वो समस्याएं सॉल्व हो जाएगी। मानदेय भुगतान के लिए अब हर महीने आपको मानदेय भुगतान की व्यवस्था कर दी गई है। आपकी ये मानदेय भुगतान की व्यवस्था 7 तारीख तक हर हाल में कर दी जाएगी। महीने की लास्ट तारीख को आप लोग अपने स्कूल का बिल अनिवार्य रूप से संकुल में जमा करवाएं, और संकुल वालों से आग्रह करें कि उसको तत्काल बीओ ऑफिस में ले जा करके आप लोगों का जमा कर दें, जिससे उन लोगों के मानदेय भुगतान तत्काल करवाया जा सके। अन्य जो भी समस्याएं हैं, ज्यादा टाइम मैं लूंगा नहीं, क्योंकि वीडियो में बैठ के फालतू वो करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो भी जिनको भी समस्याएं हैं आप लोग व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। फोन तो मैं बहुत मुश्किल से उठा पाता हूँ, क्योंकि दिन भर डीपीआई के चक्कर लगाते रहो, और स्कूल की छुट्टियां हैं कल से, तो लगभग काम बंद भी हो जाएंगे। इसलिए अपडेट बढ़ा दी गई है, 10 जनवरी तक आराम से आप लोग ऑफलाइन नियुक्ति ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार के। कम से कम आप लोग सभी लोग आज सोशल मीडिया में धन्यवाद दीजिए सरकार को, कि चाहे ये ध्यान रखिएगा, आप जितना लड़के नहीं ले पाओगे उतना आप प्यार से ले पाओगे। इसलिए आप लोग आज ही सोशल मीडिया में माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी, आयुक्त महोदय, सबको धन्यवाद दीजिए। आपने हमारे लिए 50% आरक्षण जो लागू किया है, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि आने वाले समय पर जल्दी आप विभागीय परीक्षा और बोनस अंक का आदेश भी जारी करेंगे, क्योंकि हम लोगों की आदत क्या रही है, जब तक हमें नहीं मिलता तब तक हम लोग खूब फोन भी लगाएंगे, सब करेंगे, लेकिन जैसे ही हमारा स्वार्थ पूरा होता है बिल्कुल हम लोग भूल जाते हैं। तो आज आप लोग बिल्कुल सब लोग अपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, चाहे वो ट्विटर हो चाहे फेसबुक हो, सभी जगहों पर शिक्षा मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी और आयुक्त महोदय को धन्यवाद दीजिए कि आपने हमें 50% आरक्षण दे करके जिस प्रकार से अन्य अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित किया है, उसी प्रकार सभी लोगों के लिए आने वाले समय पे जल्द से जल्द आप हमें विभागीय परीक्षा और बोनस अंक दे करके हमारा भविष्य सुरक्षित करेंगे। जिनका भी ब्लॉक पैनल चेंज होना है, ब्लॉक पैनल चेंज हम करवा देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जहां पे ज्वाइनिंग हो रही हो, ब्लॉक पैनल चेंज करना अलग बात है, ज्वाइनिंग होना अलग चीज है। ध्यान रखें कि आप ब्लॉक पैनल के लिए अगर संपर्क करेंगे तो सिर्फ ब्लॉक पैनल ही चेंज हो पाएगा। ज्वाइनिंग आपको स्वयं आपके संस्था प्रमुख ही करवा सकते हैं। ज्वाइनिंग के लिए यहाँ से किसी प्रकार की कोई सुविधा उपलब्ध
नहीं है। मानदेय भुगतान जिसका भी नहीं हो पाया है, आप लोग अपने अपने संकुल, अपने अपने बीओ से संपर्क करें। अगर किसी प्रकार से वो नाटक कर रहे हैं तो आप 181 या आप लोग डीओ 186 में शिकायत करें। अगर वहां से बात पूरी नहीं होती तो आप डीपीआई में संपर्क करें। उम्मीद है कि आज लगभग लोगों को खुशखबरी होगी। 50% आरक्षण बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर 10,000 पद निकलेंगे तो 5,000 लोग हमारे साथी लोग उसमें लग पाएंगे। बस एक छोटी सी मिन्नत अभी हमको डीपीआई से और करनी है। हम उम्मीद ये कर रहे हैं कि हमारे साथियों को जिनको 40 और 50% अंक वार्ता परीक्षा में मिले हैं, उनको भी दोबारा स्कूल में बैठने का मौका मिले। अनुभव जी, आपका जो पॉइंट वाले केस थे, आप लोग कई दिन सवाल कर रहे हैं। अभी मैं जबलपुर गया था 25 तारीख को, तो जनवरी में आप लोगों का ऑर्डर हो जाएगा, क्योंकि सरकार 4 बार नोटिस होने के बाद भी उसने जवाब नहीं दिया है। तो पॉइंट वाले सब केस पर जनवरी में ऑर्डर होना संभव है। जनवरी में, क्योंकि अभी छुट्टी चल रही है शीतकालीन कोर्ट की, तो जनवरी में जितनी भी समस्याएं पॉइंट वाले केस लगे थे उनका ऑर्डर होना संभव है। बाकी जिसको समस्याएं हैं आप लोग आवेदन बना के भेज दीजिए। धन्यवाद।